जिनसे मैं शेयर कर। तो वेलकम 2023 और गुड बाय 2022। कोरोना को बाय बाय। अब चाहिए भी नहीं। सब लोग तंग आ चुके हैं। जैसे भी कहीं पर बोलते हैं तो कहते हैं अभी कोरोना का हमारा हाल ऐसा का ऐसा ही रह गया। और बताइए विभा जी। बस सर, इस साल के बारे में कुछ बताइए। इस साल के बारे में क्या है कि 2023 है जो एक केतु का अंक होता है, और केतु एक मोक्ष का भी होता है, और केतु एक बीज भी होता है, और केतु जो है एक अलगाव करने वाला भी प्लैनेट्स होता है। ऐसे तो ग्रह छाया ग्रह ही मानते हैं ना हम इनको, मगर केतु देता भी सब कुछ है। वो डिपेंड करता है शनि पर, है ना, क्योंकि उनको चलाने वाला शनि है। और यहाँ पर जो हमारी चेंज योर लाइफ है, यहाँ पर हमारे पर कोई प्लैनेट्स की बात नहीं है ना, ना ग्रह की बात है। हम समझते हैं, सीखते हैं अपने मनोभाव को, कि हमें अपने मनोभाव को चेंज करना है। एक ही सेशन करते दूसरा सेशन नहीं करते, क्योंकि आज भी थोड़ा बाहर भी हूँ, है ना। जिनसे क्या है कि आप भी यहाँ तक क्या किए, क्या समझ पाए नहीं समझ पाए, वो मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों के फीडबैक कमेंट भी नहीं आ रहे, और शायद लोगों को इस बातों पर इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये समझना नहीं चाहते। ये भी हो सकता है, क्योंकि एक आसान तरीके से मैं सोचता हूँ कि सबको एक क्लियर करवा दूं, पर हमारा मन जो है कई बार बातों में संदेह पैदा करता है, संशय पैदा करता है। हमारा रास्ता कितना कठिन है, हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचना है। कई बार कठिन रास्ता देखकर लोग ये भी सोचते हैं, समझते हैं अपने आप ही कि मैं वहां तक, ये मुझसे संभव नहीं हो पाएगा। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, पर हकीकत में क्या होता है कि अपनी जो यात्रा की बाधा के बारे में आपको कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। एक विश्वास, एक तत्व की एक आवश्यकता होती है। विश्वास जो है हमें आत्मविश्वास पैदा करता है, और अपने निस्संदेह है कि जहां पर हमारा लक्ष्य है वहां तक ये पहुंचाता है। मतलब कहीं पर कोई भी रास्ते में बंधे हो तो विश्वास करना चाहिए कि ये यात्रा आपके करने के लिए तत्पर है। जैसे क्या है कि कल्पना सब कुछ है, और ये जीवन के आने वाले आकर्षण का एक पूर्व अवलोकन भी होता है। जैसे हम यही सोचते हैं ना कि भाई 2023 कैसा आएगा, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। कितनी कल्पना होती है ना हमारे दिमाग में, बहुत सारी सेंसिटिव, बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। क्या होगा, मैं अपना काम कर पाऊंगा, मैं वहां तक जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, कौन सा उपाय करूं, क्या ऐसी चीज करूं जो वहां पर मैं पहुंच जाऊं, है ना। अब सिनेमा में तो आजकल कम लोग थिएटर में जाते हैं, लेकिन पहले थिएटर में सब लोग मूवी देखने बहुत जाते थे, है ना। एक भी वो बहुत एक मजेदार रोमांच था। अरे यार आज तो टिकट बुक हुई है, हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे। वो मजे आनंद जो था वो चला गया। और वहां पर जो 3 घंटे थे, हमारे जीवन की कितनी भी मुश्किल थी, कितनी भी तकलीफी थी, वो सब कुछ भूलकर वहां पर जाते थे, एक खुशी से जाते थे। कितने लोगों ने अनुभव किया है ये अनुभव? कितने लोगों ने किया है कि जहां पर आप मूवी देखने गए हो और आपने कोई चिंता फिक्र की हो, हाय क्या होगा, मुझे उनको कल 2,000 देने थे, क्या करूंगा। कुछ नहीं, आप एकदम मजे से शांत स्वर से अपनी मूवी देखते थे, उस सिनेमा थिएटर के अंदर पूरा आनंद लेते थे। तो बदलाव, यहाँ पर बदलाव में आप स्वयं अपने नायक हो।
संयम नायक है, तो आप अपनी आंखें बंद करें 3 घंटे, पर 2-3 घंटे नहीं, सिर्फ आप 20 मिनट 15 मिनट निकालो और कल्पना करो, खुद की फिल्म की कल्पना करो। तो एक आप हीरो है, नायक है, आपको संघर्ष के आखिर में क्या मिल रहा है जो आप चाहते हो, महसूस करो, फील करो। आपके पास अपने सपनों का घर होगा, खुशहाल और स्वस्थ परिवार होगा, आपकी कार प्रीमियम और शानदार भी हो सकती है, आपका व्यवसाय भी शिखर पर होता है, कर्मचारी व्यवसाय सहयोगी आपके साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत बनते हैं। तो एक फिल्म है, जब आप ये फिल्म देखते हैं तो आप समझौता ना करें, अपने सपनों की जगह पर घूमने जाए, सब कुछ कीजिए जो आपने सपने में देखा है, तो आप जीवन में वहां पर पहुंचोगे, ऐसा महसूस करोगे कि अपने शरीर के हर हिस्से को आनंद के साथ झूमने दीजिए। जब मन खुशी से हो जाए, नाचना है तो नाच लो, दिल से नाच लो, खुशी से नाच लो, क्योंकि वो एक आपका ऐसा पल होता है जो आपके सपनों को पूरा करता है। ऐसा नहीं कि चलो भाई इतनी उम्र हो गई, अब मैं नाचूंगा या नाचूंगी तो कैसा लगेगा। नाचो, दिल आपका बोला है तो एक बार वो करके देखो, आपकी इतनी अंदर से खुशी आएगी कि आप उस पल को ऐसी क्लिप करके रख लेंगे ना जीवन में, जब आप अकेले होंगे ना, बहुत अच्छे से याद करके ऐसे ही आप खुश हो जाओगे। मतलब हमको इतने वातावरण में अपने आप को खुश रखना है कि कोई भी तकलीफ भी होना तो आसानी से आप उनको काम कर लोगे। जब आप इतने खुश होते ना, तब आपको कोई काम दे देगा ना तो आप बोलोगे मैं चुटकी में कर दूंगा, यूं कर लूंगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन पर आपको अपना विश्वास होता है, और ये विश्वास ही आपको पैदा करता है कि आपकी सफलता जो स्वाभाविक होती है, आपके आने वाले वर्तमान को भी पिछले जीवन का हिस्सा मानने लगेंगे। विचार हमारी इच्छा पूरी करने के लिए, ये जो ऊर्जा है, अपनी इच्छा के साथ इनको मिलाना है। महत्वपूर्ण है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देखने के बजाय अपने लक्ष्य के अंतिम परिणाम की आप कल्पना करो। जैसे मान लो कोई घर खरीदना चाहता है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आप धन की व्यवस्था कैसे करोगे, बैंक का कर्जा कैसे आप चुकाओगे। आपको उन चीजों पर ध्यान देना है जो आप उस घर को खरीदने के बाद करोगे। तो यहाँ पर आपको सोचने, महसूस करने की आवश्यकता है कि अभी घर खरीद लिया हो, भविष्य में नहीं पहले होने की भावना है। ये आपके विचार और भावना को एक कंपन में, यानी कि एक सिद्ध लाइन में लाना संभव बनाती है। तो आपको अपने सपनों को जीवन में प्रकट करने के लिए भी ये इच्छा, विश्वास, विचार आपको प्रेरित करता है। मतलब अपने सपने को प्राप्त करने में विश्वास की शक्ति इस पर निर्भर करेगी जो आपने दृश्य देखा था, सोचा था। शरीर हमारा स्वस्थ होता है तो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं, और ये खुशी हमारी ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से अच्छी रखती है, बहुत पूरा ख्याल रखती है। तो ये चेंज योर लाइफ वर्ड बहुत अच्छा है। चेंज योर लाइफ, कैसे बदले।
मतलब बदलना हमें खुद को होता है, और हमने विचार को जो एक अच्छी सोच भी देता है और बुरी सोच भी देता है। मगर जो हमने कल्पना की है, हमने जो सोचा है, हमें अपने जीवन में उसे उतारना संभव है। वास्तविकता में वो चीजें लानी है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत होती है, सोच प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण है। विचार जो है कार्य करने से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। महसूस करना, फीलिंग करना, इसका मतलब ये नहीं कि दृश्य, एक चित्र जो एक यंत्र मशीन की तरह प्रक्रिया नहीं होती कि हर दिन अपने शेड्यूल से कुछ समय निकालकर ऐसी ऐसी परिस्थिति या स्थिति में कुछ चित्र मन में बनाने हैं आपको। अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए और उनकी कल्पना करते रहिए। पूरा प्रयास आपको करना है। जब आप अंदर की भावना ही को पैदा करते हैं, अच्छी पैदा करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जब ये भावना को पैदा नहीं करते तो आपकी इच्छा और अप्रिय और आकर्षित करने की प्रक्रिया कभी नहीं होगी। जैसे आपको लगता है कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, है ना, हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, और ये आप सोचते हैं कि भावना को कैसे उत्पन्न किया जाए। मैं आपको बताता हूं। महसूस कीजिए जो हासिल करना आप चाहते हो, और एक सुझाव सुझाव देना बहुत ही एक बड़ा यहाँ पर बुनियादी जैसा काम करेगा, जिसमें आप 5 इंद्रियों को इसमें शामिल करो। जितना हो सके अपने जीवन को वास्तविक बनाने के लिए ध्वनि यानी कि आवाज, है ना, सॉन्ग, दृष्टि यानी कि हमारी आंखें, नजरें, स्वाद, जो हमें मुंह में जो भी हम स्वाद लाते हैं वो स्वाद, गंध, इत्र की स्मेल हो चाहे भी जो भी हो वो गंध, और स्पर्श, इन सबको जोड़ दीजिए। तो ये जो टेक्निक है, यहाँ पर आपके जीवन की कल्पना करने के लिए, महसूस करने के लिए, जो आप चाहते हो कैसा महसूस करोगे, आप उनका आनंद ले लो। और यहाँ पर वही करें जैसे हम कोई थिएटर में जब पहले सिनेमा देखने जाते थे, चुनाव करते थे कौन सी थिएटर में अच्छी लगी है ना, जो गाने में हो, कॉमेडी में हो, फाइटिंग में हो, है ना, हर तरह से उनका हम एक चुनाव करते थे। हमारे इतिहास में सबसे सफल महिला, स्वर्ण पदक विजेता लिंडसे वॉन, उनका कहना था उनके मानसिक अभ्यास से भी प्रतिस्तर जो स्पर्धा होती है उनसे भी उनसे लाभ मिलता है। जो प्रतियोगिता होती है वहां पर भाग लेने में हमेशा रेस की कल्पना वो करती थी। इसी तरह से आपको ये सोचकर कैसे करो, और जब आप ये कल्पना करते हैं तो ये कभी आप कल्पना भूल नहीं सकते। आपने कभी याद नहीं किया होगा, इस बात को पॉइंट नहीं लिया होगा। जब आप कल्पना करते हैं वो कभी नहीं भूल पाते। लोगों का बोला भूल सकते लेकिन अपनी कल्पना को नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि आपकी माइंड तुरंत एक्टिव होता है, वो चीजें याद करता है, वो चीजें आपको याद दिलाता है कि एक बार मैंने ये सोचा था। तो हमारी जो कल्पना, सोच, विचार है, हम उनको
मन के अंदर एक चित्र की तरह उनको रख लेते हैं। और आजकल जैसे कैमरा हर फोन में होते हैं, फोटो ले लेते, इसी तरह हमारे मन में भी वो फोटो बन जाती है। और कई बार तो लोग भावना के जोड़ को इतना सोचते हैं, कल्पना करते हैं। आप अपने मन को विजुअलाइजेशन डेटा एक सूची बनाइए, क्रम से कीजिए। तो ये प्राथमिकता जो है भावना और एहसास के आधार पर दी जाती है। कल्पना और भावना, यहाँ पर हम इन दोनों को लेकर साथ लेकर चलना पड़ता है। जब मुझे बचपन से मूवी देखने का बहुत शौक है। मतलब मेरी उम्र करीब 12 साल की होगी। उस समय से मैं कोई भी मूवी आती थी, उस समय 5 रुपए की टिकट बड़ी बात थी कि 5 रुपए की टिकट जो बालकनी मिलती थी, उन टिकट को हम बुक करके जाते थे देखने के लिए, सब बच्चे एक साथ। तो बॉलीवुड की जो फिल्म आती थी और जो अमिताभ बच्चन के शौकीन थे, और वहां पर ट्रेलर में से देखा थे, पहले होता था ना कि स्टार ऐसे हाथ मिला दे, बालकनी में आ जाए, अरे वाह क्या बात है, अमिताभ जी आ गए। तो यहाँ पर लोन के साथ जब वो सपनों के घर की कल्पना आप शुरू कर देंगे, जैसे सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी जगह बनाना। और आप ऐसे ही आप अपने विचार में मन में लाइए कि जैसा मैं घर चाहता था, मेरे मन में बिल्कुल वैसी तस्वीर है और ऐसा ही बनेगा। तो आप इसी कल्पना के साथ आपने जो कल्पना से सोचा है वो आप जरूर प्राप्त कर लोगे। आपको वो फ्लैट हो चाहे घर हो, जो भी हो, प्राप्त होगा, क्योंकि आपने वो छवि बना ली है। आपके सामने कहीं पर किस्त में भी, कहीं पर लोन में भी ऐसे प्राप्त हो सकता है। तो विजुअलाइजेशन जो है जादू ये भी कह सकते हैं, मैजिक भी कह सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे लॉटरी लगी हो, है ना, पहले वो भी आती थी, आज भी शायद कुछ सिटी में, स्टेट में चलती है, मुझे ये इनाम लग गया, मुझे वो मिल जाए। तो उनको मिलता है, ऐसा नहीं कि मिलता। चेंज योर लाइफ। जैसे कोई अपने सपने का घर बनाने का सपना करेगा, जैसे कोई स्कीम में लेना हो, वो भी एक अपना सपना करते हैं। कोई ये भी सोचता है कि मेरा ऐसा घर हो जिसमें एक होम थिएटर हो, जिम बना हो, लाइब्रेरी हो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो, स्विमिंग पूल हो, वॉलीबॉल ग्राउंड हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, ट्रेनिंग रूम के ऐसे कमरे भी हो, और भी अन्य सुविधा हो। जब आप ये सोचेंगे ना, तो इसी विजुअलाइजेशन जो है आपके परिणाम को बढ़ाने के लिए बहुत काम करते हैं। 10 मिनट है, इनके बाद सेशन नहीं करेंगे आज के लिए, कल जरूर दोबारा ज्वाइन करेंगे।
तो यहाँ पर जो है आपके परिणाम के लिए इसमें आप भावना डाल दीजिए, वर्तमान में इसे देखिए और अपने अंतिम परिणाम पर ध्यान भी दीजिए। और अपनी, जैसे मैंने बताया, उस 5 इंद्रियों का जरूर आप उपयोग कीजिए और ये आपको हर रोज करना है। ये चीजें सुनी है पर आपको लाना भी है, स्वयं को आपको करना है और कोई नहीं। इनका आप एक अनुभव कीजिए, कैसे आपका दिन खुशी से चलता है। मतलब जब आप अच्छे विचार लेकर आएंगे तो बहुत खुश हो जाओगे, आपका दिन भी बहुत अच्छे से खुशी से भरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जीवन में आपकी समस्या क्या थी वो एक साइड में हो जाएगी और आपको चुनाव करने के लिए, मतलब वो सॉल्यूशन लाने में के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग फिर से जुड़े हैं तो यूट्यूब पर का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उनको लिंक से दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जब आप दोबारा सुनते देखते हैं कोई भी मेरे वीडियो को, तो वहां पर एक बार उनको लाइक जरूर कीजिएगा। जहां पर आपको जो चीज अच्छी लगे हो वहां पर यूट्यूब पर कमेंट भी दीजिएगा और आने वाली चीजों में आप क्या चाहते हैं वो भी आपका रहेगा, तो उनको भी पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। नो ग्रह की सर आज गारंटी। आप क्या बता रहे हैं? जी, मैंने कहा सर आप आज क्या बता रहे हैं सर? ये है चेंज योर लाइफ। अगर आपने, चेंज योर लाइफ। हाँ, मतलब अपने जीवन को कैसे बदले। छोटी सी बात अच्छा। समझ लीजिए, तो वो छोटी बात को जब आप अपने जीवन में बदलाव करते हैं ना, तो आपके जीवन में खुशियां हो जाती है। तो मेरे YouTube लिंक दिए हैं, शुरू से आप उनको देख सकते हैं, जिनसे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या है चेंज योर लाइफ। हमें अपने जीवन को बदलना है और हम खुद ही बदल सकते हैं, ना कोई और। तो सर सोचने बस से दुनिया बदल जाएगी क्या? आपके विचार को तो पहले बदलिए, अपने आप को तो बदलिए, दुनिया आपके सामने बदलाव के साथ खड़ी जरूर मिलेगी। जब आप खुद नहीं बदलना चाहते तो लोग कैसे बदलेंगे, ये बताइए। चलो, शायद उनका व्यस्त होंगे, जो भी है। आज की मीटिंग यहीं तक करेंगे और आने वाले दिनों में हम और भी एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, जिनसे क्या है कि बहुत आसान हो जाएगा। हमें 2023 में बदलना है अपने आप को, और अपने जीवन में भी वो खुशी जरूर लानी है। जब आप खुश होते हैं तब जो आपका दिल करे एक बार कर लो, झूम लो, नाच लो। मेरे स्टेटस पर भी मैं जब खुश होता हूँ तो मैं ऐसे ही स्टेटस डालता हूँ, खुशी वाले। और लोग सोच, जो लोग अपने विचार से जो सोचे वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया था। मतलब जो आप अपने विचार को जिस तरह से ले आते हैं, सोचते हैं, वो आपको जरूर प्राप्त होता है। जो भी आपको गाने पसंद लगे वो उस गाने को स्टार्ट कर दो। संगीत वो ध्वनि है जो आपको पॉजिटिव लेकर आती है और पॉजिटिविटी भी देती है। संगीत वो तो सर चीज है। कर्म किए बिना मिल जाएगा क्या वो चीज? क्या चीज? सर जैसे हम किसी चीज का विजुलाइजेशन कर रहे हैं कि मेरा एक घर बन जाए, मेरा एक घर बन जाए, मेरा एक घर बन जाए, हाँ, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है या हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है जिसके कारण वो बन पाएगा, तो फिर क्या बन सकता है घर? देखिए, जब आप ये सोचते रहेंगे ना अपने सपनों को आप साकार करने के लिए, देखिए फाइनेंस भी मिलती है ना, बैंकों से, फाइनेंस से, प्रॉपर्टी पे, सब जगह से हेल्पलाइन मिल जाती है ना, जिनसे हम्म। क्या कि आप किस्तों में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं।
मगर इन चीजों को आपको शुरू से पहले देखना है। जिनका घर नहीं बनता ना, इस रेमेडी को आप नोट कर लो। जिनका अपना घर नहीं बनता ना, हर मंगलवार को जी। मैसूर दाल और गुड़ गाय को खिलाना स्टार्ट करो। आपको ये रेमेडी काम करेगी, आपका घर बनेगा। सर मसूर की दाल फिर कैसी खिलाएंगे सर, कच्ची? हाँ, कच्ची और गुड़ के साथ गाय को खिलानी है, हर अच्छा मंगलवार सर, को कितनी खिलाना खिलानी स्टार्ट। सर? जी, लाल मसूर की दाल है। हाँ जी, लाल लाल मसूर की मसूर की दाल। दाल। जी, लाल मसूर की दाल, लाल मसूर की सर दाल कितनी और गुड़। खिलानी सर? जो आपका प्रेम भाव हो वो आप खिलाना स्टार्ट करो। और सर इसमें कोई लिमिटेशन है क्या, कि मतलब कितने दिनों तक करना है, जब कब तक नहीं करना? आप उनको खिलाते जाओ, है ना, और उसके बाद देखिए आप में कितना परिवर्तन आता है। आपके सपने को पूरा करने के लिए उनको लगातार करते रहिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। हम्म। यहाँ पर तो ज्योतिष वास्तु की कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी आपका जो सवाल था उनसे रिलेटेड मैंने आपको ये उपाय दे दिया कि घर का हमारा सपना कैसे पूरा करें। अच्छा। जी, तो ये चीजें हैं जो हमसे ही बनती है, और हम ही अपने जीवन को कैसे लाए, कैसे बदलाव करे, वो हमारे पास ही, वो ना किसी और के पास। दिमाग हमारा है, लेकिन जैसे सोच लाएंगे वो सोच सकता है, अच्छा या बुरा। हम्म। जो आप बुरा सोचते हैं उनकी जगह पर आप अच्छा सोच लीजिए तो कितना बदलाव हो जाएगा, वो चीज है। सर सोचने का कोई टाइम है क्या, मतलब सुबह सोचना है, रात को सोचना है, कभी ऐसे, या किसी फिक्स टाइम में सोचना है? उनके लिए आप मेरे मतलब क्रम जब से, यूनिवर्सल कोई टाइम हो। उनके लिए आप मेरा जो है ना क्रम से सुनिए मेरे क्लास को। मैंने यूट्यूब पर अच्छा। लिंक पर आपको मिल जाएंगे मेरे सारे क्लास। हम्म। वहां से आप शुरू से देखिए, जिनसे आपको अच्छे से विस्तार से क्लियर हो जाएगा कि आपका हम्म। यूनिवर्सल टाइम क्या है, आपके पास ही है, कब है वो भी आपके पास है। पर उनको लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 10 डे का टॉपिक है, 10 दिन का ये टॉपिक। हम्म। आज तीसरा टॉपिक भी मेरा चल रहा है। कल डे 4 का टॉपिक मैं स्टार्ट कर लूंगा। डे 3 का टॉपिक को मैं क्लियर कर लूंगा और पूर्ण कर दूंगा कि डे 4 में क्या आती है। 10 दिन की ये टॉपिक चेंजेस लाइफ लाइन है, और मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाने का पूरा प्रयास किया है। हो सके तो दोबारा भी ज्वाइन कीजिएगा, और अगले रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिए, और वहां पर लाइक भी जरूर कीजिएगा। जिनसे आपको जो चीजें मैं कहना चाहता हूँ वहीं से आपको स्टार्ट होगी। और यहाँ से अगर आप नहीं समझ पाएंगे, कोई डाउट आपके मन में आ सकता है, आपके सवाल भी आ सकते हैं, मगर जब आपको एक अच्छे से विस्तार से उनको टॉपिक को क्लियर करना है तो आपको मेरे क्रम से ही पूरे कोर्स को, इस क्लास को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और मैंने कहाँ कहाँ पर आपके लिए नोट्स बनाने के लिए कहे हैं, उनको नोट्स बना लीजिए। कुछ वर्ड को भी मैंने लाइन लिखने के लिए बताया है, तो उस लाइन को भी आप लिख लीजिए, जिनसे आपको बहुत ही ये आसानी से आपकी वो फिल्म बन जाएगी जो आपने सोची नहीं होगी। मैंने क्या बताया कि आप खुद अपने इस फिल्म के नायक हो, हीरो है, कोई और हीरो नहीं है, आप स्वयं अपने फिल्म के हीरो हो। बहुत अच्छी मूवी बन जाएगी, और इस मूवी में आपकी ही सारी बातें हैं, मेरी नहीं। मेरी मूवी में मेरी बातें हैं। मतलब जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं ना, वो आपके सामने एक चित्र की तरह प्रकट होता है, जैसे कोई फोटो छवि बन गई हो, है ना। लेकिन वही फोटो छवि आपके दिल में, मन में रहते हैं।